आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गुणनखंड कैसे बनाते हैं। तो स्क्रीन पे लिखा एक सवाल आप लोग देख रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। सबसे पहले तो क्या होता है कि बहुत लोग को प्रॉब्लम ये होता है कि समझ ही नहीं पाते कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए एक्स टू दी पावर, एक्स के ऊपर पावर है 2 लिखा हुआ है, इसका माथा पे 2 लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब ये गुणनखंड एग्जाम में क्लास 9th में, या आप अगर रेलवे का तैयारी कर रहे एसएससी का, तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में भी क्या होता है, जनरल कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं उनको पता होता है कि गुणनखंड का या और भी सवाल पूछता है मैथ्स का। ठीक है, तो उस समय प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत लोग को पता ही नहीं होता है गुणनखंड बनाएं कैसे। हालांकि बहुत आसान होता है गुणनखंड को सॉल्व कर पाना। तो चलिए पहले कुछ रूल्स है उसको समझते हैं, सीखते हैं, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कितना आसान होता है और कितना आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आप लोग को लगता है कि बहुत टफ है। तो चलिए सबसे पहले क्या होता है रूल, ये देखिए कि रूल क्या होता है। आप लोग जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, इसको और ये 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, ये रफ का पार्ट है। ठीक है, जैसे देखिए हम साइड में रफ कर रहे हैं, ये रफ वर्क है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं इंटू 20। देखिए हम डायरेक्ट सॉल्व करना ही सिखला रहे हैं, पर उसके पहले क्या है ना कि हम लोग एक सीख रहे हैं कि सॉल्व करने के पहले ईजी कैसे करें कि जो आसानी से सॉल्व हो जाए, है ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू 20, अब ये मल्टीप्लाई करना अगर आप लोग को आता है, अगर अभी तो हम बता देंगे, अगर इनकेस नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम ऐसा भी बना देंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पर फिलहाल के लिए जानिए कि मतलब 20 20 एक्स स्क्वायर ये हो गया। तो क्या किया हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर इंटू 20 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये बीच का नंबर एक बच जा रहा है 9x, है ना, प्लस में 9x है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए एक्स के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस में है। 20 के पहले प्लस लिखा हुआ है तो ये प्लस में है ना। तो साइन का ध्यान रखिए, गुणनखंड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइन का ध्यान भी रखना। अगर मान लीजिए यहाँ निगेटिव साइन रहता, माइनस का साइन होता, और हम लोग पॉजिटिव ले लिए होते, तो हम लोग का गुणनखंड जो करते फिर गलत आ जाता आंसर, है ना। ये आप लोग फंस जाइएगा, देखिएगा कि गलत गुणनखंड बना लिए, एग्जाम में रॉन्ग हो गया, तो आप लोग बोलेंगे कि सर आप गलत सिखला दिए, है ना। तो सबसे पहला साइन का ध्यान रखिएगा, और मल्टीप्लाई पूरा करना है। एक्स के पहले कोई नंबर नहीं है तो कंसिडर करके चल सकते हैं कि 1 है। पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, पूरा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल को बड़ा आसानी से समझिएगा, और बहुत आसान तरीका है। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर एक अगर बेसिक समझ जाइएगा तो बाकी गुणन का जितना भी गुणनखंड है, टफ से टफ गुणनखंड होगा, रूल यही लगेगा। फिर ज़रूरत पड़ेगा एक चीज़ का, जो होता है प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 20 को हमने लिख दिया 20x स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, तो ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए मतलब मल्टीप्लाई करके आ गया 20x स्क्वायर, अब बचा 9x। चलिए एक बार इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब आप लोग को ये सोचना है कि 9x को दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब डिवाइड नहीं करना है, मतलब बांटना होगा दो पार्ट में। अब कैसे बांटना है ये इंपॉर्टेंट है। बांटना ऐसे है कि जब उसको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो क्या आना चाहिए, 9x आना चाहिए, है ना। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 20x स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए अब एग्जाम्पल के लिए पहले हम गलत लिख रहे हैं कि डिवीजन, फिर हम सही लिखेंगे, है ना। चलिए मान लीजिए 9x के बदले अगर हम लोग लिखते हैं 6x प्लस 3x, तो जरा जोड़िए, आप लोग जोड़ने तो आता है, 6 3 9, तो 9x। देखिए मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे साइन, सम का साइन है। तो यहाँ पे फिर ये गलती मत कीजिए कि एक्स इंटू एक्स, सर एक्स स्क्वायर हो गया मतलब 9x स्क्वायर हो गया, नहीं, 9x ही रहेगा ये, क्योंकि ये जोड़ का साइन है ना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x। लेकिन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो चलो चाहिए जरा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रूल ये भी था कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर आना चाहिए। तो 6 6 3 18, मतलब क्या हो गया 18, और ये सुपर मल्टीप्लाई किया हम लोग एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो आया क्या 20x स्क्वायर आया क्या, नहीं। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, मतलब ये काम का नहीं था। ये जो हम लोग डिवाइड किया ये बेकार हो गया, ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, 9x के बदले क्या लिख सकते हैं, इतना तो आप लोग भी जानते हैं, इसको 5x प्लस 4x लिख सकते हैं, है ना। अब जरा जोड़िए, तो जोड़ तो भाई फिर से सेम आ जा रहा है। अब बोलिएगा सर जोड़ तो ऊपर में भी सेम आ गया था, एक बार मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं कि सेम आता है क्या, जो हम लोग को चाहिए वो आता है क्या, 5x इंटू 4x, तो 5 चौको 20, कितना हो गया 20x स्क्वायर। यही तो चाहिए था, 20x स्क्वायर 20x स्क्वायर, मैच कर गया ना। मतलब अगर ऐसे बनाएंगे 9x को 5x प्लस 4x लिखेंगे
तो जोड़ने पर या घटाने पे 9x आ रहा है, तो हाँ भाई जोड़ का साइन है तो 9x आ रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 20x², तो 20x² आ रहा है। तो एग्जामिनेशंस में या गुणनखंड बनाते समय ये ध्यान रखिए कि जो ऐसे रहता है गुणनखंड, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और बीच का मिडिल पोर्शन जो होता है, देखिए अभी इसका नेम भी होता है, इस इक्वेशन का नेम भी होता है, वो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि आप लोग और कन्फ्यूज हो जाइएगा, सारा कॉन्सेप्ट एक में दे देंगे, कन्फ्यूज हो जाइएगा, है ना। तो पहले क्या जानिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल पार्ट को ब्रेक कैसे करते हैं। ब्रेक ऐसे करते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आना चाहिए जो मिडिल का पार्ट है। इस इक्वेशन में 9x है तो 9x आना चाहिए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था वो आना चाहिए। तो हम लोग को मिल गया, लगता है मिल गया, है ना। तो आइए अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में x² को उतार देंगे सेम टू सेम, और प्लस 5x प्लस 4x। देखिए आप लोग ही बनाए हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 5x प्लस 4x लिख दिए। अब क्या है, प्लस 20। अब ये मत कीजिएगा 20x² लिख दीजिएगा, नहीं, इस इक्वेशन में क्या है, 20 है, तो 20 लिख दिए, है ना। यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दीजिए, या आप लोग को जो जैसा बनाते हैं ऐसे भी साइन दे सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब कॉमन लेना आता होगा, x को कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो x इंटू एक्स, x², तो x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, और एक तो x तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया 5, तो x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए प्लस प्लस यहाँ पे भी, तो प्लस तो कॉमन करेंगे, और साथ में 4, 4 5 जा 20, है ना। तो यहाँ पे 4 कॉमन करेंगे। अब बोलिए x कॉमन कर सकते हैं क्या, अगर x कॉमन कर लेंगे तो इसमें x है नहीं है, तो x कॉमन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉमन कर लिए, बच गया x, और प्लस 5 4 जा 20, मतलब यहाँ पे कितना बच गया, 5, है ना। ये चीज़ का सेकंड स्टेप क्या है कि ये और ये जो ब्रैकेट में आ रहा है कॉमन करने के बाद सेम आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ भी गड़बड़ हो जाता है तो फिर आप समझिए कि नहीं यहाँ गलती हो गया है, मतलब आपको पूरा रूल बता दे रहे। सबसे पहला था मल्टीप्लिकेशन करना था, करके 20x² आ गया हम लोग का। मिडिल पार्ट को ऐसे ब्रेक करना है कि सम या सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल पार्ट आना चाहिए, और उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो ब्रेक किए थे जिसका सम किए उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन था वही यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। तो पहला रूल ये हो गया वेरिफिकेशन के लिए। सेकंड कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ रहा है, तो यहाँ भी x प्लस 5 आना चाहिए। अब पता मान लीजिए x प्लस 5 आया मेरा यहाँ, यहाँ x माइनस 5 आ जाता है, तो हम यही रुक जाएंगे, क्योंकि हमको पता चल चुका है मेरा एग्जाम में नंबर 0 आने वाला है, क्योंकि हम गलत कर चुके हैं। और मैथ्स में आप लोगों को पता है नंबर चाहे तो या तो आप हीरो बनेंगे या आप 0 बनेंगे। अब डिसीजन आप लोग का है, आप लोग को हीरो बनना है तो थोड़ा सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 0 बनना है तो कोई बात नहीं, है ना। सॉल्यूशन देख लीजिए, बना तो हम देंगे, डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इन दोनों देखिए मेरा तो सेम आ गया है, आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, आप लोग का भी सेम आएगा। तो क्या करेंगे, एक तो x प्लस 5 को उतार देंगे, है ना, और क्या करेंगे एक ब्रैकेट देंगे x प्लस 4, मतलब इसमें भी क्या किए, x प्लस 5 को कॉमन कर लिए, तो फिर क्या बच गया x प्लस 4, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। एक और रूल है कि मान लीजिए अगर बड़ा इक्वेशन रहता है कि अभी तो ऐसे छोटा था, तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो छोटा सा था, 5 प्लस 4 को आप जोड़ दिए तो 9 आ गया, और 5 को 20 दिख रहा है, और यहाँ पे आप बना दिए। अब मान लीजिए सर मेरा यहाँ पे है कि 25x², इधर कोई 144 या 225 या 240 ऐसा कोई बड़ा सा नंबर है, भारी भरकम सा नंबर है, तब क्या करेंगे सर, तो हम लोग तो फंस जाते हैं। तो कोई बात नहीं, रूल तो यही रहेगा। एक और रूल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, इसमें ज़्यादा बनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहे हैं, इसमें इतना ही रखते हैं। और वीडियोस बनाएंगे उसमें हम आपको बड़ा से बड़ा इक्वेशंस या अंडर रूट का गुणनखंड रहता है, ऐसे कि होता है ना, अंडर रूट x² प्लस अंडर रूट 12x, इस तरीके से भी जो रहेगा वो भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखलाएंगे, और उसका भी बड़ा सरल विधि बतलाएंगे जो कि ईजिली आप लोग को समझ में आए। इस वीडियोज़ में इतना ही रखिए, इसको समझिए इस टाइप का। हाँ, पर एक चीज़ बताएंगे, रूल हम यही फॉलो करेंगे, इक्वेशंस बड़ा हो छोटा हो, नंबर बड़ा हो छोटा हो, वो एक अलग चीज़ है, रूल हम यही फॉलो करेंगे। जितना भी गुणनखंड सॉल्व करेंगे, या इंग्लिश वाले जो खास करके जो क्लास 9 के बच्चे हैं या 8 के जो बच्चे हैं, है ना, अगर वो भी वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि उन लोग के सिलेबस में होता है CBSE, या फिर आप ICSE ले लो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट स्कूल के भी बोर्ड में, सबको गुणनखंड पढ़ना होता है। तो इंग्लिश में फैक्टराइजेशन बोलते हैं, हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। तो एक चीज़ बता दे रहे हैं, या फिर आप कोई जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, सब के लिए जो भी गुणनखंड होगा, फैक्टराइजेशन होगा, रूल सेम रहेगा। हाँ, अब रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस थोड़ा आप लोगों को करना पड़ेगा। वीडियोस को क्वेश्चंस को समझिए, सॉल्यूशंस को समझिए कि कैसे सॉल्व किया गया है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रखिए।
और चैनल पे बने रहिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।